हैं मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में आयकर विभाग के सर्वे हुए, जो कि आज भी जारी है। आयकर टीम ने कहा कि वो रेड नहीं सर्वे करने आए हैं। कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप इस दौरान ले लिए गए, बाद में इन्हें वापस किया गया। विपक्ष इसे मीडिया की आजादी पर हमला बता रहा है। एडिटर्स गिल्ड ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। वहीं बीजेपी ने बीबीसी को सबसे भ्रष्ट संस्थान बताया और कहा कि विपक्ष जांच के नतीजे जाने बिना कैसे आरोप लगा सकता है। विपक्ष इसे प्रेस की आजादी पर हमला और अघोषित आपातकाल बता रहा है। इस सर्वे में साल 2012 के बाद के खातों की जांच हो रही है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ नीता शर्मा और सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीता दिल्ली में और सुनील मुंबई में है। नीता, पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज दूसरा दिन है सर्वे का। कल का जो सर्वे हुआ उसमें आयकर विभाग जो वित्तीय अनियमितता जांचने पहुंचा था, उसे क्या कुछ मिला, क्या नजर आया और अभी क्या हो रहा है? अभी जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, क्योंकि जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि जहां तक बीबीसी का सवाल है, उनके ऊपर एलिगेशन है कि वो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग की जो बीबीसी की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उसमें उन्होंने घपला किया है। ये एलिगेशन है टैक्स डिपार्टमेंट का। साथ में उन्होंने उनका ये भी कहना है कि पहले भी वो बीबीसी को नोटिस जो हैं वो दे चुके हैं, लेकिन वो डिफाइंड रहे हैं और नॉन कंप्लायंट रहे हैं, यानी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और अपनी जो सिग्निफिकेंट पोर्शन और अपना जो प्रॉफिट्स हैं वो डाइवर्ट करते रहे। ये एलिगेशन है टैक्स अथॉरिटीज का, जिसके चलते कल दोपहर 11:30 बजे टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो बीबीसी के दफ्तर मुंबई और दिल्ली में पहुंची थी। वहां पर जो अलग अलग जो कर्मचारी हैं उनसे अलग अलग पूछताछ भी हुई थी। जो सीनियर मैनेजमेंट के अधिकारी हैं उनसे अलग अलग बैठाकर उनसे पूछताछ भी की गई थी। फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज जो हैं वो भी उनसे पूछताछ की गई थी। कुछ जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनके फोन्स की भी स्कैनिंग जो है, उनका जो डेटा है वो रिट्रीव किया गया था और उनकी स्कैनिंग की गई थी। आज फिर बीबीसी ने एक ईमेल करके अपने एम्प्लॉयज को ये जानकारी दी है कि वो आकर जो भी अथॉरिटीज हैं उनके साथ फुल्ली कोऑपरेट करें और जो भी उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो उनके सवालों के जवाब दें। यहाँ उनको ये सचेत किया गया है कि अगर कुछ सैलरी रिलेटेड उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो चाहें या ना चाहें वो फैसला खुद कर सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो वो जवाब नहीं दे सकते हैं। कल ये पूरी जब वहां पर पूरी कार्रवाई की जा रही थी तो बीबीसी की लीगल टीम भी वहां पर थी। जब इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ में जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो स्कैन किए जा रहे थे, तब वहां पे लीगल टीम इनकी वहां पर मौजूद थी। आज फिर दोबारा से बीबीसी ने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया है, कल जो वहां पर थे। हालांकि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि कोई भी इनके जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो फोन्स हों, डेटा रिलेटेड और कोई डिवाइसेस हों, हार्ड डिस्क हों, लैपटॉप्स हों, उन्हें सीज नहीं किया गया था। हाँ, जो कर्मचारी हैं उनको एक जगह अलग रखने को इनको जो है हिदायत दी गई थी। ये इसलिए किया गया था ताकि ये लोग जो हैं बाहरी किसी लोगों से संपर्क ना करें और बाहर कोई स्टेटमेंट ना दें। लेकिन जो उच्च स्तरीय लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके जो डिवाइसेस हैं उनमें से कुछ डेटा जो है वो स्कैन किया गया था। ये कार्रवाई जो है, जो नॉर्मली सर्वे जो इस तरह का होता है जया, वो लगातार अमूमन 72 घंटे तक चलता है। तो आज दूसरा दिन है, माना जा रहा है कि आज पूरा दिन ये कार्रवाई चलेगी। दूसरी तरफ यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला जा रहा है कि वो भी जो पूरी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है बीबीसी के ऊपर वो नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यूके सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। बीबीसी की तरफ से औपचारिक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अथॉरिटीज के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और उन्हें इस बात का यकीन है कि वो जल्द ही इस मामले को सुलझा लेंगे। जया जी बिल्कुल। और नीता, हमारे साथ तो सुनील भी हैं जो मुंबई में हमारे साथ मौजूद है और मुंबई में जो बीबीसी का दफ्तर है उसके बाहर ही है। कल यहाँ पर भी सर्वे हो रहा था। जी सुनील, आप बताएं वहां इस वक्त क्या चल रहा है और कल क्या कुछ हुआ वहां? देखिए जया, कल जिस तरह से 11 बजे आयकर विभाग के कर्मचारी अधिकारी वहां पहुंचे थे, बीबीसी का जो विंडसर जो इमारत है जिसमें कि 5वीं मंजिल पर बीबीसी स्टूडियोज है जिनका दफ्तर है वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने सर्वे किया। यानी कि जो भी थे उनके मोबाइल फ़ोन तब रखवा लिए गए थे और जो अकाउंट डिपार्टमेंट से जो जितनी छानबीन थी, दस्तावेज थे और जो कंप्यूटर वगैरह थे वो खंगाले जा रहे थे।
और डाटा डंप किया जा रहा था। लेकिन देर शाम तक चूंकि वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, इसलिए उस कार्रवाई को आज भी जारी रखा गया है और आज भी आयकर विभाग के अधिकारी हैं और वो उस पूरे मामले के अपनी जो सर्वेक्षण है उसका काम उन्होंने जारी रखा हुआ है। हालांकि कल पूरी तरह से जो अंदर कर्मचारी थे बीबीसी के, उनके काम पर पाबंदी लगा दी गई थी, काम रोक दिया गया था। देर शाम उन्हें कहा गया कि अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आज जो है उनके जो ब्रॉडकास्ट से जो लोग हैं उनको ही बीबीसी की तरफ से भी कहा गया है कि वो अब दफ्तर में आकर काम कर सकते हैं और बाकी जो कर्मचारी हैं जिनका आना जरूरी नहीं है वो वर्क फ्रॉम होम करें। और आयकर विभाग ने भी काम पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है। हाँ, चूंकि मामला टैक्स इवेजन का है, यानी कि टैक्स छिपाने का मामला है, 2012 का मामला बताया जा रहा है, तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास का। उस संबंध में जो जानकारी उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको जरूर तलब किया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल ये कार्रवाई कब तक चलेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि जिस तरह का मामला है और उसमें सर्वेक्षण के तहत वो जो भी उनकी जानकारियां मिली हैं उसके बारे में सुराग तलाश रहे हैं या फिर और भी जानकारी निकाल रहे हैं। हो सकता है कि आज देर शाम तक चले या फिर कल तक चले। उसके बाद ही जब पूरी कार्रवाई खत्म हो जाएगी तभी आयकर विभाग जो है अपना प्रेस नोट जारी करेगा और वो बताएगा कि क्या उसे मिला है और फिर आगे किस तरह की कार्रवाई करनी है। लेकिन फिलहाल सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जो टैक्स इवेजन का आरोप लगा है बीएमसी पर, माफ कीजिए बीबीसी पर, उसके तहत ये जांच की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसे ही इसमें और अपडेट आएगा आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो यहाँ पर सुनील सिंह और नीता शर्मा दो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से 2 दिन, आज दूसरा दिन है, आयकर विभाग सर्वे कर रहा है। बीबीसी के दफ्तर दिल्ली और मुंबई पहुंचा, वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आमतौर पर बता रही थी नीता कि इस तरह का जो सर्वे है वो 72 घंटों तक चलता है और आज दूसरा दिन है। कल 11:30 बजे आसपास आयकर विभाग की टीम मुंबई और दिल्ली दफ्तर पहुंची थी।